हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा, हामिद रजा और दीगर शरीक। 9 मई 26 नवंबर पर कमीशन बनाना हमारा मुतालबा है। कमीशन न बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। डील न ढील, आइन और कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। कोशिश है कि अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म, हुकूमत से मुज़ाकरात का अब कोई चांस नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम जमातों से बात करने को तैयार हैं। आइन को इस वक्त ख़तरा है, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा। हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास, पीटीआई का बायकॉट। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। कहा अपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आएगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। इसहाक डार ने कहा कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। बदकिस्मती है, हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं। हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को वज़ीर-ए-आला सिंध ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, कहीं और जाने और चुगली करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की ताजरों से अपील। सिंध में मसाइल हल करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। कभी किसी कारोबारी अफराद से चंदा मांगा न भत्ता। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है। सिंध के एनर्जी सेक्टर में जितने वसाइल हैं पूरे मुल्क में नहीं। इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स डिटाई से कहते हैं हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। हमारा एतमाद उठ चुका है कि वफाक से बिजली मिलेगी। बिजली के मामले में हमने अपना बंदोबस्त खुद करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की ताजर बरादरी के एजाज में जोहराना दिया गया। Peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide
the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building efforts. नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों का इदराक है, वो तब्दीली की नवीन हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। नौजवानों में अवार्ड्स तकसीम किए। मैं हलफ लेता हूँ कि बतौर रुकन वज़ीर आज़म नेशनल यूथ काउंसिल पाकिस्तान अपनी तमाम खिदमात पूरी दयानतदारी बुरोकार लाते हुए अंत तक मेहनत करूँगा। पेश करें। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। ओपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज और शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनकीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। शिबली फराज ने खुद कहा, पीका कानून को मजीद बेहतर होना चाहिए। शिबली फराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। ML वली खान ने कहा, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारें लगाकर रास्ता रोक दिया। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़ पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुजाहरों में PUJ, PFUJ, PBA, एमएंड प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भरपूर शिरकत। नामवर सहाफ़ी आसमा शिराजी, मजहर अब्बास समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी शरीक। हमने डी चौक से तहरीक का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का कहें। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ अपनी अपनी जमातों का क़िबला दुरुस्त करें। सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुतनब्बे करता हूँ कि सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए। किसी असम्बली को कुचलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। मुल्तान, सक्खर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। किसी ने कंक्रीट हमें नहीं दिया जी कि ये शिक है, इसके अंदर ये है, ये उड़ा दें, ये लफ्ज़ डाल दें। कोई एक्सरसाइज करके हमारे पास नहीं आया।
आप लोग को कंक्रीट प्रोपोजल्स बनाएं, अमेंडमेंट्स बनाएं कि जी ये हैं जो होनी चाहिए, अपने वकला से मशवरा करें और वो दें हमें, फिर उसको हम संजीदगी से इंशाल्लाह देखेंगे। पीका कानून के लिए हुकूमत ने सहाफ़ियों से ठोस तजावीज़ मांग ली। सहाफ़ती बरादरी से कहा है अपने वकला से मशवरा करें और ठोस तजावीज़ दें। हुकूमत संजीदगी से गौर करेगी। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से हुकूमत को कोई तजवीज़ नहीं दी गई। तस्लीम करता हूँ सहाफ़ी बरादरी की राय लेकर बिल लाया जाता। सहाफ़ियों का हक है, उनकी राय ली जानी चाहिए थी। पीका कानून की जद में सहाफ़ी नहीं आएंगे। PTI किसी और दरवाजे पर ना जाए, हमारा दरवाज़ा खुला है। इरफान सदीकी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। Digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आम जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नई में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शर्बी फराज का अपने नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर कानून की जानिब से कामरान मुर्तज़ा की तरमीम की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल सूबों में मुदाखलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पढ़े बगैर बातचीत करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। जब बिल कमेटी में आया तो अपोजिशन कहाँ थी? सेनेट का इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सदर ममलिकत की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम का तफसीली जायजा। अवाम को फ्री प्लॉट के फ्राहमी के TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत में पूरा किया जाए। मरियम नवाज। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। FBR का 384 अरब रुपए हदफ पूरा नहीं हुआ, फिर भी गाड़ियां देने का फैसला किया गया। हमें कहा गया कि गाड़ियां खरीदने की मंजूरी काबीना ने दी। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना ने मंजूर किया, जिस पर जेल हो गई थी। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज तक नहीं सुनी गई। वज़ीर दिफा का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो चोरी में मुलव्वस हैं। मामला वज़ीर ख़जाना का था, वज़ीर दिफा बीच में आ गए। फैसल वावडा का सेनेट में इज़हार ख्याल। FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदेगा। ये गाड़ियां FBR फील्ड स्टाफ की सलाहियत बेहतर बनाएगी। गाड़ियों पर ट्रैकर लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी कई इजलासों के बाद मंजूरी दी। FBR ने यकीन दहानी कराई है कि टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़।